Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Hashim Nawaz. I am your English teacher. Today our topic is correct use of adverb in the sentences. Correct use of adverb in the sentences. First of all, we should know about the adverb. What is adverb and how does we should use it? First of all, I would like to define this word. The word which describes an action, adjective or other adverb is known as adverb. The word which describes ऐसा लफ्ज़ जो बयान करता है, एक्सप्लेन करता है, मॉडिफाई करता है, जस्टिफिकेशन देता है, किसके बारे में? एन एक्शन, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। एक्शन के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला वर्ड जो होगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। For example, he plays in the ground. Here action is plays. He plays, वो खेलता है। अब यहाँ पर आंसर देखें, he plays where? He plays in the ground. वो मैदान में खेलता है। It means action जो takes place हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? The ground. Second is they come office in time. They come to office in time. वो दफ्तर आते हैं। वो दफ्तर आते हैं, वो कब दफ्तर आते हैं? In time. वो वक्त से पहले आते हैं। अब यहाँ पर एक्शन कौन सा है? आना। Come to office, वो दफ्तर आते हैं। In time, वक्त से पहले। We prepared this project quickly. हमने ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। We prepared this project quickly. हमने ये प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार किया? क्विकली, जल्दी से। तो उसके बाद इसकी हम काइंड्स देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, फॉलोइंग आर द काइंड्स। अब दरअसल में इसकी काइंड्स दी गई हैं भाई। सबसे पहले है मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मैनर। मैनर मीन्स कि एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया गया। ये एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया गया? मैनर, उसका अंदाज कैसा था, उसका तौर तरीका कैसा था। For example, he speaks English. He speaks, here speaks is verb. He speaks English. ठीक है जी। बेसिक डेफिनेशन देखें। The word which describes an action. Here action is what? Action means verb. He speaks English. वो इंग्लिश बोलता है फ्लुएंटली। किस तरह से बोलता है भाई? वो फ्लुएंटली। ये हो गया इसका मैनर। फ्लुएंसी के साथ वो बोलता है भाई, तवातुर के साथ, कंटिन्यूअसली। सेकंड है वी आर एट होम नाउ। वी आर, यहाँ पर ये वाला बंद है, हम हैं। वी आर एट होम, हम कहाँ हैं? हम घर पर हैं। हेयर होम जो है ये शो कर रहा है प्लेस को। उसके बाद है वी स्लीप एट नाइट। हम सो जाते हैं। स्लीप इज द एक्शन मीन्स वर्ब। हम सो जाते हैं। एट नाइट, हम कब सोते हैं? एट नाइट, रात में। मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम। कोई एक्शन कहाँ पर हुआ, किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, ये तीन बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स हैं किसके? एडवर्ब के। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मीन्स किस तवातुर के साथ, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मीन्स उसकी रेगुलरिटी कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, ये बताने के लिए हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। जैसा कि ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है, लेकिन उसकी रेगुलरिटी क्या है जी, ऑलवेज, ऑलवेज इज द फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज इज द फ्रीक्वेंसी। कोई एक्शन जो है किस तवातुर के साथ हो रहा है, किस रेगुलरिटी के साथ हो रहा है, उस वर्ड को जो ये शो कर रहा होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है जी डिग्री। डिग्री मीन्स कि कोई एक्शन किस हद तक हुआ, किस हद तक मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी, शिद्दत मीन्स उसकी इंटेंसिटी क्या थी किसी एक्शन की। अब ये देखें, he works very hard, he works very hard, यहाँ पर ये वेरी जो है ये क्या शो कर रहा है, ये डिग्री को शो कर रहा है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक एक्सीडेंट टेक्स प्लेस हुआ, एक हादसा हुआ, तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये एक्शन जो है, ये एक्सीडेंट जो है वो कब हुआ, उसके बाद हम कहते हैं कि ये कहाँ पर हुआ। एक्सीडेंट एक हादसा है, ये कब हुआ, ये कहाँ पर हुआ, ठीक है जी। उसके बाद ये कैसे हुआ। ये 3 कॉमन क्वेश्चन है जो हम करते हैं, ये 3 कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर औकात हम किसी एक्शन के टेक्स प्लेस होने के बाद करते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। और इन सब का आंसर करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो एडवर्ब है। अब नेक्स्ट हम इसके यूज पर चले जाते हैं, करेक्ट यूज इन द सेंटेंसेस, कि हमने इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी ही इज, शी इज टू हैप्पी, ये पहला सेंटेंस है, शी इज टू हैप्पी। उसके बाद है शी इज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर हमें वेरी चूज करना चाहिए बिकॉज टू जो है ये नेगेटिव में यूज होता है बेटा। वेरी इज पॉजिटिव मैनर, वेरी पॉजिटिव में यूज होता है। इट मीन्स यहाँ पर रूल नंबर 1 आया हमारे पास। रूल नंबर 1 इज द कंपैरिजन बिटवीन मच एंड वेरी। मच इज द टू एंड वेरी। टू इज द नेगेटिव सेंस while very is the positive sense. Next है she is very weak to walk. She is very weak to walk. अब इसको अगर हम डीपली देखें तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी टेंडर फीलिंग जो होते हैं उनको शो करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें मच यूज करना होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, मतलब नेगेटिव का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी टेंडर फीलिंग जो है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, टेंडर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मच यूज कर रहे हैं, नॉट वेरी। अब वेरी तो पॉजिटिव में चला जाएगा। इट मींस जब आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो आप पॉजिटिव नहीं होते बल्कि टेंडर होते हैं। इसके बाद शी इज मच हैप्पी, शी इज टू हैप्पी। अब यहाँ पर मच और टू वाला डिफरेंस आ गया, मच एंड टू। अब टू जो है बेटा, टू यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर टू एंड मच नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है बेटा। शी इज मच हैप्पी नहीं होता, शी इज टू हैप्पी होता है। उसके बाद शी इज वेरी टॉलर देन हर सिस्टर, शी इज मच टॉलर।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, वेरी एंड मच का जो है हमने कंपैरिजन करवा दिया। तो मच इज द पॉजिटिव सेंस एंड वेरी इज द नेगेटिव सेंस हियर। डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में हर वर्ड्स का एक डिफरेंट सेंस होता है, मीनिंग्स होता है। शी वॉक्स लवली, यहाँ पर हम क्यों लवली यूज नहीं कर रहे, क्योंकि लवली इज एन एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव यूज नहीं करना, हमने इस वर्ब को एक्सप्लेन करना है, तो हमें ये वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा। She walks in a lovely manner, ये वाला सही होगा बेटा। He helps me friendly, same is the case with this sentence. She helps me friendly, not friendly, because friendly is adjective। तो adjective नहीं यूज करना, हमने adverb यूज करना है। He helps me in a friendly manner, तो ये वाला जो है एडवर्ब हो गया बेटा, ये भी एडवर्ब। नेक्स्ट है ही रेन लेस्ट ही माइट मिस द ट्रेन। अब ये बात बेटा आप हमेशा ध्यान में रखें, जब भी लेस्ट यूज होगा तो उसके बाद हम शुड यूज करेंगे, नॉट माइट। तो हमारा सेंटेंस कौन सा राइट होगा बेटा, ही रेन लेस्ट का पेयर होता है शुड के साथ। ही रेन लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है ही ओव्स मच बुक्स, ही ओव्स मैनी बुक। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्वांटिफायर यूज हो रहा है बेटा। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज होता है। तो मच जो होता है बेटा, मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल, नाउन। तो बुक जो है बेटा ये काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ही ओव्स मैनी बुक्स, नॉट मच बुक्स। तो ये वाला सेंटेंस सही है। इसी तरह ही रीड्स गुड, व्हाट इज गुड, गुड इज एन एडजेक्टिव, जबकि हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हम एडवर्ब यूज कर रहे हैं। तो ही रीड्स वेल, वेल इज एडवर्ब। हियर the correct sentence is he reads well, good का adverb होता है बेटा well। next है हमारे पास she bought many sugar। अब ये देखें, अभी मैंने ये much और many का डिफरेंस बताया है। much is used with uncountable noun, तो अब ये देखें बेटा sugar uncountable noun है, तो यहाँ पर she bought many sugar नहीं आएगा, she bought much sugar आएगा। ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा। उसके बाद है बेटा he is very kind enough to me, he is very kind enough to me, he is kind enough to me। यहाँ पर बेटा ये जो very है, very यूज नहीं होगा, यहाँ पर जस्ट kind यूज होगा। क्यों, क्योंकि very जो है, वेरी का एम्फेसिस ऑलरेडी इस वर्ड ने ले लिया है। वेरी का जो एम्फेसिस है, असर है, वो ऑलरेडी इनफ में मौजूद है। ही इज काइंड इनफ टू मी, ही इज काइंड इनफ टू मी, ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा। एक बार फिर से रिव्यू कर ले बेटा। टुडे आवर टॉपिक वाज एडवर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड द वर्ब, वी डिफाइंड द एडवर्ब। With this definition, the word will describe an action, an adjective or other adverb is known as adverb। एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन मीन्स किसी वर्ब को, किसी खूबी या खामी एडजेक्टिव को, या फिर किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं कि ये एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल he plays in the ground, they come to office in time, we prepared this project। यहाँ पर ground, time and quickly are adverbs।
नेक्स्ट हमने उसकी काइंड्स देखी है बेटा, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। मैनर क्या है जी? मैनर के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई एक्शन किस तरह से, मैनर्स मीन हाउ, कि किस तरह से वो एक्शन जो है टेक्स प्लेस हुआ। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश बोलता है लेकिन किस अंदाज में बोलता है? फ्लुएंसी के साथ, एक तसलसल के साथ बोलता है। वी आर एट होम नाउ, हम इस वक्त घर हैं, तो वी आर हम हैं, हम कहाँ पर हैं? एट होम, हम घर पर हैं, प्लेस को शो कर रहा है। वी स्लीप एट नाइट, हम रात में सोते हैं, वक्त को शो किया जा रहा है। टाइम, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन, कि कोई एक्शन किस तरह से, किस अंदाज में परफॉर्म होता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज इज द फ्रीक्वेंसी। He works very hard, here very is degree of an adverb. Correct use of sentence में देखें बेटा, she is too happy, she is very happy होता है। she is very weak not, she is much weak होता है। she is much happy नहीं, she is too happy। she is very taller than her sister, she is much taller than her sister, she is much taller than her sister। इसी तरह he helps me friendly, he helps me in a friendly manner, she walks lovely, she walks in a lovely manner। he ran lest, he might miss the train not, he ran lest he should miss the train। he owns much books, much नहीं यूज होगा बेटा, he owns many books होगा। he reads good, good नहीं बेटा, well, क्योंकि good का एडवर्ब well होता है। she bought many sugar, she bought much sugar, many नहीं होगा, much होगा, क्योंकि many जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है और much जो है वो अनकाउंटेबल के लिए। he is very kind enough to me, ये गलत है बेटा, he is kind enough to me। इसके बाद बेटा आप ऐसा करेंगे, आप कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ सेंटेंसेस जो है वो चूज करवाऊंगा, कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है, नेक्स्ट लेक्चर आपका क्लास में ही होगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।